विद्यार्थियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का आसान तरीका सीखते हैं। कंपटीशन में पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देता है और उसके विस्तृत नियम से करने पर थोड़ा अधिक समय लगता है, तो मैं ऐसा टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 5 से 10 सेकेंड में आप ज्ञात कर लेंगे। शुरुआत में थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन जब 2-4-10 उदाहरण आप करेंगे तो 5 से 10 सेकेंड में ही पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो विद्यार्थियों, 1 से 25 तक पूर्ण वर्ग संख्याओं को या 1 से 30 तक के संख्याओं का वर्ग, 1 से 30 तक के संख्याओं का वर्ग आप याद किए रहते हैं। वैसे मैंने यहां लिख भी दिया है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग या 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से 25 का स्क्वायर 625 और 30 तक के संख्याओं का स्क्वायर अच्छी तरह से विद्यार्थी याद रखते हैं। तो अगर इतना याद है तो अन्य संख्याओं का या इससे बड़ी संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल बड़ी सहज ढंग से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इतना याद होना चाहिए। और यहाँ कुछ लिखा हूं, ये आपको याद होना चाहिए। क्या लिखा हूं? संख्या का इकाई अंक। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा? तो संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? तो याद रखें, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो उसका वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 या 8 है, उसका वर्ग करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या में क्या है? संख्या ही कहें। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 8 हो तो उसका वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग का इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 या 7 हो, 4 या 6 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 9 और 6 प्राप्त होता है। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 5 ही प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे, ये कैसे याद होगा? इन दोनों अंकों का, दोनों देखिए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का योगफल 10 हो रहा है। 1 और 9 10 है, 2 और 8 10, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 6 10। तो याद रखेंगे 1 या 9, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 8 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। इस तरह से यह सारणी आपको याद कर लेना होगा। तो इतना याद होने के बाद देखिए, बड़ी संख्याओं का वर्गमूल हम कितना आसानी से ज्ञात करते हैं और किस संख्या का? पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल यहाँ बताया जा रहा है। तो देखिए, उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। पहला उदाहरण 729। 729 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। भाई देखिए, 729 का वर्गमूल क्या होता है? पहले अंकों का जोड़ा बनाएंगे, इकाई अंक की तरफ से अंकों का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा अंक हो गया। अब देखिए, इधर एक ही अंक बचा तो उसके अंदर उसका भी जोड़ा हो गया, यानी लकीर खींच लिया। इकाई अंक की तरफ से अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अब आइए वर्गमूल निकालता हूं। देखिए, पहला जोड़ा 29 है। 29 का इकाई अंक क्या है? 9 है। तो जब 29 का इकाई अंक 9 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक 3 या 7 होगा। याद रखिएगा, पहले जोड़े का इकाई अंक क्या है? 9। तो इकाई अंक 9 है, यहाँ देखिए, इसके वर्गमूल का इकाई अंक 3 या 7 होगा।
यहाँ लिख देंगे 3 या 7, 3 या 7। देखिए अब देखिए दूसरा जोड़ा है 7 है। अब ये देखेंगे 7 किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच पड़ता है। तो देखिए 4 और 9 के बीच में 7 पड़ेगा, यानी इन दोनों पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में 7 है। तो अब देखिए 4 और 9 के बीच में 7 पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे 4 और 9 के बीच में 7 पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, या यहाँ 4 लिखते हैं और 9, 4 और 9 के बीच में 7 है। और देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो अब इन दोनों संख्याओं के आधार में, इसका आधार क्या है 2, इसका आधार क्या है 3, तो इसमें छोटा आधार कौन है, 2 है, तो दहाई के अंक पर क्या लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे 2। अब कंफर्म हो गया इस संख्या 729 का वर्गमूल 23 और 27 में से कोई एक है। अब कंफर्म कैसे करें इन दोनों में से कौन है, क्या देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 3 7, यहाँ 3 का डिफरेंस है, और यहाँ 7 2 9 2 का डिफरेंस है। तो कम डिफरेंस बड़ी संख्या का है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या और 7 के बीच का डिफरेंस कम है। इसमें देखिए बड़ी संख्या कौन है 27, यानी यही हमारा वर्गमूल हो गया किसका 729 का। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, आइए दूसरा उदाहरण मैं लिखता हूं। दूसरा उदाहरण 1444 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं इसी नियम से। तो देखिए सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा बन गया। पहला जोड़ा क्या है 44, इसका इकाई अंक क्या है 4, इसका इकाई अंक 4 है, इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या देखिए इकाई अंक 4 है, तो वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 होगा, यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 8। एक चीज और आपको ध्यान देना है, छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे लिखना है, इतना ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद दूसरा जोड़ा क्या है 44, दूसरा जोड़ा क्या है 44। तो हम 44 देखेंगे किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में पड़ता है। तो 44 देखिए 36 और 49 के बीच में पड़ेगा, 36 और 49 के बीच में पड़ेगा, 36 और 49 के बीच में है 44। और देखिए 36 का मतलब 6 का स्क्वायर और 49 का मतलब 7 का स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर का आधार क्या है 6 और 7 स्क्वायर का आधार क्या है 7। इसमें छोटा आधार कौन है 6, तो दहाई का क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, 6 हो गया। अब देखिए 1444 का वर्गमूल 62 और 68 में से कोई एक होगा। अब कंफर्म करिए इन दोनों में से कौन है। तो क्या करेंगे देखेंगे 44 और 36 के बीच कितना डिफरेंस है, 49 और 44 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 36 4 40 या 8 का डिफरेंस है, और यहाँ 49 और 44 44 5 49 5 का डिफरेंस है। तो सबसे कम डिफरेंस ये है और ये बड़ी संख्या है, सबसे कम डिफरेंस ये है और यहाँ क्या है ये बड़ी संख्या है, यानी 44 और इन दोनों में बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस कम है। तो इसमें से जो बड़ी संख्या है वही
वर्गमूल हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, 68 हो जाएगा। अब देखिए, अभी समझ में नहीं आया होगा, फिर एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। तीसरा उदाहरण, यहां तीसरा उदाहरण रखता हूं, यह है 15,376। 15,000 थोड़ा और बड़ी संख्या 376 का वर्गमूल हमें याद करना है। आइए उसी नियम से फिर देखते हैं। पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। इकाई अंक की तरफ से एक जोड़ा बन गया। इकाई अंक की तरफ से एक जोड़ा बनाने के बाद जितना अंक बचता है सबका एक ही पेयर बना लेते हैं। ये सब मिला करके एक लकीर इसके नीचे खींच देंगे। अब देखिए 76, पहला जोड़ा 76 है, इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। इकाई अंक 6 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 होगा। देखिए इसका इकाई अंक 4 या 6 होगा। अब देखिए बाकी क्या बचा, 153। 153 किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच पड़ेगा, ये देखिए, तो 13 का स्क्वायर 169, 100 और 144 क्या है, 153 144 और 169 के बीच पड़ेगा। 144 और 169 के बीच है 53, 153। अब देखिए 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर है, तो इसमें छोटा बेस कौन है, 12। इसके पहले क्या लिख देंगे, 12, यानी 15,376 का वर्गमूल 124 और 126 में से कोई एक है। अब आइए कंफर्म करें कौन है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, 153 और 44, 44 6 3 9, यहाँ डिफरेंस 9 का है। और 69 और 53 के बीच 63 6, यहाँ 16 का डिफरेंस है। कम डिफरेंस किसका है, ये कम डिफरेंस है, यानी छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या और 153 के बीच, इन दोनों में छोटी संख्या 144 है। 144 और 153 के बीच का डिफरेंस कम है, यानी ये छोटी संख्या है। तो इन दोनों में से जो छोटी संख्या है वही वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात 124 इसका वर्गमूल होगा। चलिए लास्ट उदाहरण, अब भी समझ में नहीं आया होगा, तीसरे समझ लेंगे। अंतिम उदाहरण 2809। 2809 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पेयर बना लेंगे। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, पहले पेयर का 9, तो अगर इकाई अंक 9 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक 3 या 7 होगा, 3 या 7। अगला पेयर देखिए क्या है, 28। 28 किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच पड़ेगा, 25 और 36 के बीच पड़ेगा। 25 और 36 के बीच में पड़ेगा 28। अब देखिए 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। छोटा बेस क्या है, 5, यहाँ लिख देंगे 2.5 का 5। अब देखिए इसका वर्गमूल 53 और 57 में से कोई एक होगा, कंफर्म करें। 25 और 28 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। अब 28 और 36 के बीच का डिफरेंस कितना है, 28 2 30 है 8। कम डिफरेंस छोटी संख्या का है, इन दोनों में छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल 5 से 10 सेकंड में हम ज्ञात कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और इसके आधार पर 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित 5 से 10 सेकंड के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीख जाएंगे।